भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम, तृतीय अंक चल रहा है। आप देख रहे हैं कि वार्ता हो रही है ज़बरदस्त, तो उसके बाद जो है विलाप भी हो रहा है। राम के द्वारा बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है इस बहुभूत के द्वारा नाटक में। और तो इसके पहले इस टाइप नहीं था, लेकिन बहुभूत इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है जैसे किसी प्रकार का जो है दुखद बात ज़्यादा यहाँ याद दिला रहे हैं। और उसके बाद अंत में सुखांत तो होता है नाटक में। इस नाटक में बहुभूत को माना जाएगा कि बहुत अच्छे विद्वान थे। ठीक है, अपने विद्वता के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, वासंती कह रही भाग 33 में कि देव कथम यू, हे महाराज यह कैसे। ठीक है, राम कह रहे हैं सखी किम अन्यतः, किमंतयः है तो किम अंतयः कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, जैसे किम अलग अंतयः अलग, इस टाइप। तो किम अंतयः और सखी क्या है, क्या बात है। हाँ, पुनः अपि, पुनरअपि है ना, पुनः अपि कर दीजिएगा, पुनः अपि। यहाँ आपका अतोरुरत पुलताद पुलते जो है शा हुआ, रा हुआ, उ हुआ, आया और उ मिल करके ओ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए पुनः अपि, पुनरअपि, पुनरअपि हो गया। र पर ही छोड़ देते हैं, पुनरअपि हो गया। रा आधा रहता है ना, तो इसमें आ जा रहा है, वही बात है। चलिए, पुनः अपि प्राप्त जानकी, सीता फिर प्राप्त हो गई हैं। क्या राम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं वासंती से, ये बताइए वासंती क्या सीता फिर प्राप्त हो गई हैं। वासंती फिर कह रही, आई देव राम भद्रश्वासा, हे राम भद्र वह कहाँ। उनको भी पता नहीं है, सब जानकारियाँ नहीं है, वो तो भी देख नहीं पाएंगे सीता को ना, ये बात है। कह रहे हैं हे महाराज, आई देव, हे महाराज रामभद्र क्वाशा, तुम वह कहाँ हैं बताइए। सुराग हो तो बताइए, हमको भी थोड़ा खुशी मिलेगी। राम स्पर्श सुखम अभिनीय, राम सुख का अभिनय करके, कह रहे हैं सुख का अभिनय जो है, राम सीता स्पर्श की मूर्छा था, राम को ठीक भी हो गए, उसी प्रकार से उनको अनुभव लग रहा है कि आई हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। बहुभूत महाराज यही प्रकांडता के माध्यम से दिखा ही नहीं रहे हैं, बताइए। तो वही कह रहे हैं पश्य नन वयम पुरतः, हाँ देखो यह सामने ही हैं। अब देखो, राम झूठे कह रहे हैं, देखो यह सामने ही है, दिखात रहा साक्षात, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ नन वितम देख लीजिए, ननु धन इयम लिख दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा नन्वियम। ठीक है, इस टाइप ननु उकवा हो जाएगा ननु इयम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्श्वर देख रहे सामने ही हैं। वासंती का आई देव राम भद्रस, हे राम भद्र, हे देव राम भद्र, हे महाराज किम इति, यह कैसे। मर्मक छेद दारुणई अति प्रलाप ही, प्रिय सखी विपद्य दुखद दग्धामपि माम पुनः मंद भाग्या दहसी। हे देव महाराज, यह तो जो है दारुण हो गए थे आप, मर्मस्थलों को बांधने वाला कठोर अपने निरर्थक वचनों के से प्रिय सीता की विपत्ति से सुख में जली हुई मुझ मंद भागनी को आप क्यों जला रहे हैं। वासंती कह रही हैं आप क्यों जला रहे हैं, जले क्यों नमक छिड़क रहे हैं, वही बात है। मर्मस्थलों को बीधने वाला कठोर से अपने निरर्थक वचनों से, निरर्थक मतलब सार्थक है होता, निरर्थक होता है, सार्थक होता है जो काम की बात हो, निरर्थक हो अरे यार फालतू मत बोलो, जानते हो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, निरर्थक कभी कभी होता है
मजाक करता है तो अरे निरर्थक मत बोलो। तो वही बात इनको लग रही है, वचनों से प्रिय सीता की विपत्ति में दुख में जो है मंद भागने को क्यों जला रहे हो। फिर सीता खुद ही बोल रही हैं, सरतुम इच्छा में, मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ, अब हट जा रही हूँ। अब तुम लोग आपन बात कर रहे हो मेरे के द्वारा, मैं हटना चाहती हूँ। आप सरतम इच्छात, असरतम मीन हटना चाहती हूँ। ऐसा पुनः चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र से स्पर्शेन, किंतु दीर्घकाल, चिरम माने दीर्घकाल होता है, प्रणय समूह के साथ, प्रणय समूह के कारण सुखद और शीतल लंबे और कठोर संताप, सुखद और शीतल लंबे कठोर से संताप जो है, आर्यपुत्रेण माने आर्यपुत्र के द्वारा, दीर्घ दारुणम अपि झटति संतापम उल्लाल घटया ब्रजलेपो लेपः उपनद्धम यु परस्त व्यापारम आशाक्त यु में अग्रहस्त। ठीक है, कह रहे हैं परंतु यह दारुण मीन कठोर संताप के द्वारा तुरंत कम आर्यपुत्र के होश में आने के बाद मेरे हाथ का अग्रभाग वग्रलेप से जुड़े तुल्य चेष्टा रहित हो रहा है और चिपक सा गया है। जैसे कहने का मतलब जो हाथ स्पर्श कर रही थी सीता लेपन में, तो वही लग रहा है कि इनको मेरा हाथ जैसे चिपक गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, लग रहा है बस। वही कह रही मैं यहाँ से इसीलिए हटना चाहती हूँ, हट जाऊँगी। चलिए व्याख्या देखेंगे। कथम्यु, यह कैसे, कथम्यु आया था, आप अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं आज जा कर के देख लीजिएगा। किम न्यायन, किम न्याय, और क्या हुआ, क्वाशा, सीता कहाँ हैं, और उसके बाद राम का कथन है सामने। अभिधन निधन लेप, लेप का या बचता है, बाकी और सब कट जाता है। मर्म स्थलो, मर्म को छेदने वाले, बीधने वाले। अति प्रलाप, बहुत अधिक प्रलाप, बहुत अधिक निरोधक बातें। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, सीखा, सीता के विपद में जो दुख रहे में जल रही है। अपसर तुम, हटना चाहती हूँ, और प्रायः मेरी उपस्थिति में हो जाए। अपधन श्रीधन, तुमुन का तुम प्रत्यय बचता है। आप 12 बजे वाली क्लास में उससे देखा करें। और क्या बताएं। चिर प्रणय संभार, चिर से समूह होकर कारण। शीतलेन, ये भैया पढ़ रहे हैं 238 नंबर पेज है और 146 से शुरू हुआ था, उसी का आगे 239 व्याख्या चल रही है। नहीं तो कहीं पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं सर जी। और बुक आप जान ही रहे कपिल देव द्विवेदी, बस तभी मिलेगा। शीतलेन, शीतल चिर संहारेण, और दीर्घ दारुणा में लंबे कठोर संताप। लघु उल्लाल घाताया, कम हल्का करने वाले। और उत्धन लघु धन ऋच, ब्रजलेपेन, ब्रजलेप के द्वारा। उपधन नह धन अत्ता, सीता के द्वारा मेरा हाथ इसी प्रकार से जुड़ गया है जैसे ब्रजलेप से जोड़ दिया गया है। पर्यस्त चेष्टा रहित, पर्यस्त मीन होता है रहित, निर्गत व्यापार क्रिया। परस्त माने व्यापार, सिर व्यस्त सब ओवरी समास। पर्यस्त परिधन अत्ता, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और रामः सख्य कुतः प्रलापः। ठीक है, अब इसको इस श्लोक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देखते चलिए कहानी को जोड़ने के लिए, बस और कुछ नहीं करना है, इधर इम्पोर्टेंट है भी नहीं। हाँ, फिर राम के द्वारा वक्तव्य हो रहा है। सखी कुतः प्रलापा, ए सखी यह प्रलाप कैसे, आप बताइए, थोड़ा हमें समझाइए। तो कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, गृहीता, गृहीता था गृहीतो हो गया है, हस्यस विसर्ग का वो हो गया है, यहाँ विसर्ग था, यहाँ सामने हस प्रत्याहार वर्ण है,
विसर्ग का मैंने बताया है, श होता है, फिर र होता है, फिर उ होता है, आय और उ मिल करके ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए। गृहीता या पूर्व परिणय विधौ कंकणधरः सुधा श्रुतेः पादैः अमृत शिशिरैः परिचितः। तो कह रहे हैं गृहीता मीन घरों में, पूर्व मीन पहले, परिणय मीन विवाह, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, संस्कार हो गया था, वही बात है। कह रहे हैं गृहीता मीन घरों में, घरों में या मीन जो पहले अपने घरों में विवाह संस्कार के समय चंद्रमा की अमृत शीतल किरणों से परिचित है। ठीक है, पूर्व मीन पहले, कंकणधरा और परिचित, परिचित मीन परिचित है, परिचित है। सुधा श्रुतै, सुधा मीन अमृत होता है, सुधा मीन अमृत, अमृत के समान, पादै ही अमृत, और कह रहे हैं चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल, शिशिर मीन पादै ही अमृत आ जाएगा, यहाँ अमृत हो जाएगा शिशिर, शिशिर, शिशिरैः, शिशिरैः हो जाएगा। ठीक है, और यह अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह मीन जो हस्त, हस्त मीन हाथ, जान लीजिएगा। कहने का मतलब अमृत शिशिर, पादै माने पैर, और जिस हाथ को, जिस हाथ पैर चंद्रमा के शिशिर तुल्य, चंद्रमा के समान अमृत तुल्य, चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल, शीतल माने शीतल, शिशिरै अमृत, चंद्रमा की शीतल, शीतल, चंद्रमा की जो चंद्रमा है, शिशिर माने चंद्रमा की जो शीतल किरण है से परिचित हैं, या माने जो और उससे परिचित हैं, और जैसे चंद्र किरणों की तुल्य आह्लादक, तथा कंकणधारी जिस हाथ को मैंने पकड़ा है, कंकणधारी जिस हाथ को मैंने पकड़ा है। कंकणधारी, कंकणधारा मीन कंकणधारी, जिस हाथ को मैंने पकड़ा है। कहने का मतलब पहले विवाह संस्कार के समय में, गृहीता मीन घरों में, जब पहले विवाह संस्कार के पहले अमृत तुल्य की शीतल किरणों से परिचित, अमृत तुल्य शिशिर के परिचित, तथा कंकणधारी, तथा कंकणधारी मैंने पकड़ा था, पूर्व में मैंने जो पकड़ा था। ठीक है, तब फिर कह रही हैं जो है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे इसकी व्याख्या है। ठीक है, फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। कुदा प्रलापा, यह प्रलाप कैसे गृहीता मीन पकड़ा, गृहीता मीन मैंने घर कह दिया था। ठीक, मैंने पकड़ा, हाथों से इसको पकड़ा था, वही बात है। ठीक है, उसको आप गृहीता जानते रहे, पकड़ा। परिणय मीन विवाह संस्कार में मैंने जो हाथ पकड़ा था, हाँ वही फिर आप शीतलता को तुल्य के कारण वह सीता के दूसरे हाथ की उपमा दी गई है, वही बात फिर कह रहे हैं। हाँ, सीता की उपमा के विषय में बताया है। हाँ, और क्या बताएं,
कुमार लवलीता के अंकुर और उस सीता के दूसरे सुशोभित वाले हाथ को मैंने पा लिया है। ठीक है, चलिए। विवाह संस्कार में अमृत तुल्य जो है परिचित हो गए थे, कंकड़धारी को मैंने हाथ पकड़ा था। आर्यपुत्र कह रहे हैं, फिर सीता कह रही हैं, 240 नंबर पेज, वाक्य नंबर 153। आर्यपुत्र एव एद एवेदानीम अशि त्वम। आर्यपुत्र अब भी वही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। शायवायम तस्यास्त दीर दितरह कौरपम्य शुभगो मया लब्ध पारिण्य ललित ललित वलिकंद कंदल निभा। इसमें उपमा अलंकार के दे दिए हैं। कह रहे हैं ऐसी लवली लता कि अंकुर के तुल्य और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पकड़ा है या पाया है। मया मीन मेरे द्वारा, लब्ध मीन पाया है, पाणिन मीन हाथ, पाणिन मीन पाणी है, ललित लवली कैसा हाथ है वह, हाथ की विशेषण है वह लवली लता के समान, अंकुर के समान, लवली लता जैसे होती है उसी के समान, यह तुल्य मीन समान, कंदर्भ निभा, कंदर्भ निभा उसी प्रकार के मैंने उनका हाथ पकड़ा है, वैसे सुशोभित हो रहा है। तासाएवारे तस्या तस्य दीन दित कौरपम में शुभगः, इसी प्रकार से उनका हाथ पकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। गृहीता पकड़ा, ग्रह धन अत्तधन, इट का आगम ई होता है, परिणय में परिधन निधन अच, एरच प्रत्यय लगा है, अच जुड़ता है। सुधा सूते मीन चंद्रमा होता है, सुधाय सूति यशमात तस् बोबरी समास है। पादय मीन पैर होता, अमृत माने अमृत के समान तुल्य, चंद्रमा संदाहक होता है, और अमृतवत शिशरई उपमान तत्पुरुष समास परिचित है, परिचित है। अब प्राय चंद्रमा ये गुण तुल्य वाले आह्लादक हैं। परिधन चिद्धन अत्ता स ये वही है, दो अर्थ निकलता है। एक पहला है कि सीता का कथन आप जो है भी वही हैं, अर्थात आप भी मुझसे वैसा ही प्रेम करते हो, आप अब भी वही हैं। ठीक है, दो अर्थ निकलता है। आह्लादक मीन होता है संतापक, और ठीक है सुंदर, सुभगा मनोहर। इसी प्रकार से उपमायः भावः, उपमा धन शय प्रत्यय, भाव, भाव के अर्थ में शय प्रत्यय लगता है। ललित ललित कुमारः, सुंदर लवली, लवली के लता कुंदल, नवीन अंकुरों वाली सदृश, और ठीक है इसमें शब्द श्लेष उपमा अलंकार है कुल मिलाकर। अब फिर हम देखेंगे सीता करें हाधिक हाधिक, धिक्कार है धिक्कार है। अब क्या होगा, आर्यपुत्र अस्पृश्य मोहित तमा ताया प्रमादो समृता। आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित हो जाने के कारण मुझसे त्रुटि हो गई है। क्या हो गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई है। फिर कह रहे हैं रामः सखी वासंती आनंद मिलितः प्रिया स्पर्श साध्वेन साध्वसेन परवास नामी तत्व अपि धारय माम। हे वासंती अपनी आंखें से बंद कर लो, और प्रिया सीता का स्पर्श जन विक्षोभ मैं पराधीन हो गया हूँ, अब मैं तुम भी मुझे पकड़ो बचाओ। फिर बेहोश होने लगे हैं। ठीक है, यही सब हाल है। वासंती कष्टम उन्मादहयु सीता संभ्रमम हस्तम अक्षिप्या सर्पित। खेद की बात है, उन्मत्ता के साथ सीता जल्दी जल्दी हाथ खींच रही हैं, हाथ हटा रही हैं। हाधिक प्रमाद, अधिकार अधिकार है भूल गई, प्रमाद माने भूल गई। फिर एक श्लोक आ रहा है 158 नंबर पे है। कर पल्लव सतस्यो जड़ो जड़ात परिभृष्टा परिकंपिन प्रकंपी करान मतः
अस्वेदः अस्वेदः। कहने का मतलब अस्तम मीन होता है संज्ञाहीन कांपना, जिसको कहते हैं पसीने से युक्त हो जाना। परिकंपना मीन कंपन हो जाना, वही सीता जी का जो है पल्लव सदृश। और हस्त कांपते हुए पसीने से हाथ छूटते हुए सदा छूट गया है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़े। टिप्पणी फिर आ गई है। आर्यपुत्र आर्यपुत्र मोहित मोहित मोह धन धन अत्ता। प्रमाद, प्रमाद मीन होता गलती भूल। आपको प्रमाद शब्द आएगा उसमें भी, उत्तर में पूर्व में, ठीक है, पूर्व में एक आएगा। आनंद जिसकी आँखें बंद हो गई हो, और प्रिया स्पर्श गरुड़ाहट परवान। उन्माद उन्मत्ता। कर पल्लव किसले के तुल्य हाथ पल्लव। उपमिति समास कर्मधारय समास है। जड़ जड़। परिभ्रष्टा छूट गया है। परिधन भ्रष्ट धन अत्ता। परिकंपन कांपते हुए। परधन कंपन धन ऋणी प्रत्यय लगता है। प्रकंपी कांपता हुआ। प्रधन कंप धन ऋणी प्रथम पुरुष एक बद। अश्विदा पसीने से, अश्विदा पसीने से युक्त होकर। काव्य लिंग अलंकार है, सात्विक भाव को कारण है। 8 प्रकार के होते हैं, जान लीजिएगा। जैसे अस्तंभ स्वेदोयम रोमांच स्वरभंग बेपुथ और वैवर्ण प्रलय स्टेज सात्विक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको और पढ़ना हो तो श्री धनंजय के मेरे पास है 10 रूपक, ये सब पढ़ना है तो पीजीटी में मिलिएगा। और चलिए ठीक है। हाधिक हाधिक अद्य अपि अनुबद्ध बहुघूर्णाम घूर्णमान वेदनम न संस्था क्या लिखा गया यार, अपि आत्मानम। ठीक है, हाय धिक्कार है निरंतर और क्षोभदोषक वेदना युक्त से अप संभाल रही हूँ। तमसा करे सा स्नेहपूर्वक निवृत्त, स्नेहपूर्वक से हो करके फिर तमसा के द्वारा एक श्लोक 42वां है। ठीक, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब तमसा के द्वारा श्लोक कहा जा रहा है। शाश्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा। वत्सा आप कर्ता ले लीजिए यहाँ। वत्सा मीन पुत्री, और पुत्री कौन है जान रहे, सीता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है। कह रहे हैं शाश्वेद रोमांचिक, कैसे हो रहा रोमांचिक, शाश्वेद कंपिता, 3 चीज है। शाश्वेद रोमांचित कंपितांगी। जाता मीन हो गया है, जाता पहले ले लो अंतिम ले लो। ठीक, प्रिय स्पर्श माने प्रिया का स्पर्श, सुखेन माने सुख के द्वारा। कह रहे हैं पुत्री सीता प्रियतम के स्पर्श से, सुख के कारण। प्रियतम कौन है, राम है। प्रियतम आप यहाँ जान, प्रियतम के स्पर्श से, स्पर्श के सुखेन माने सुख से। सुखेन माने तृतीय एक वचन है, सुखेन माने सुख से, सुख के द्वारा। किसके सुख के द्वारा, पुत्री सीता तुम जो है प्रिय के स्पर्श से सुख के कारण जो है। इसी प्रकार स्वेद मीन स्वेद हो गई हो, पसीना से युक्त हो, जिसको रोमांच मीन रोमांचित हो गई हो, रोमांचित हो गई हो। और कंपन माने कंपन से युक्त हो गई हो। ठीक है, तीनों भाव आता है। ठीक है, प्रियतम के सुख से वत्सा तुम ऐसे हो गई हो हे पुत्री, हे सीता, कि श्वेद मीन पसीना हो गया। जैसे स्पर्श कर रहे हो तो श्वेद मीन पसीना हो गया पूरे शरीर में, और रोमांचित हो गया शरीर, और पूरा शरीर कंपन हो रहा है। कंपनांगी,
अंगी माने पूरे शरीर में, अंगी माने पूरे शरीर में क्या हो रहा है, कंपन टाइप हो रहा है, रोमांच टाइप हो रहा है, असा स्वेद हो रहा है। स्वेद माने पसीने से युक्त हो गया है। इतनी बात समझ में आई? 2 लाइन क्या? मारुन वाभ्या, मारुन वाभ्या, मारुन वा आंभा, ठीक है, मारुन आंभा, ठीक है। परिधूत सिक्ता, सिक्ता माने बालू, मारून मीन हवा, हवा के तेज चलने से कारण जो है बालू उड़ रहा है, जैसे वही बात है, ठीक है। सिक्त तथा खिली हुई, सिक्ता मीन चलिए ठीक है। परधूत सिक्ता, कदम्ब, कदम का वृक्ष भी आ गया, कदम्ब यष्टि, अस्फुट, अस्फुट कोरेव, कहने का मतलब जब हवा चलती है, हवा से कंपित हो करके वर्षा होती है, वर्षा मीन वर्षा का जल होता है, सिक्त तथा खिली हुई कलियों से युक्त कदम की डाल हो, ठीक है। हाँ, तो मारून मीन हवा होता है, नवाम्भा मीन नए वर्ष लाता है हवा, और परिकंपिना मीन कांपती हुई खींची गई कदम का वृक्ष होता है। कदम का वृक्ष जो होता है वह कैसे हो रहा है, एकदम डाली से युक्त, हिलते हुए डोलते हुए कंपित हो रहा है, परिधूता हो रहा है। सिक्ता मीन यहाँ बालू नहीं होगा, खींची गई होगा, ठीक है, खींची गई होगा। कदम्ब यष्टि, अस्फुट कोरेव, अस्फुट मीन होता है खिली हुई, खिली हुई के समान, अस्फुट मीन खिली हुई, और उसके बाद खिली हुई कलियों से युक्त, कलियों से युक्त होता है। यू माने एव, यहाँ हो जाएगा कोर, कोर एव, अस्फुटित कोर केव, ठीक है। तो कहने का मतलब है मारुन नवाम्भ परिधूता, नए नए आम्भ माने वर्षा से, परिधूत माने कंपित होने वाली, सिक्ता मीन खींची गई, कदम यष्ट माने कदम की जो डाली है वृद्धि हो रही है, वो एकदम हिल डोल रही है, स्फुट माने खिली हुई जो कमल की कदम की डाली फूल है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं हवा से कंपित वर्षा से युक्त हो करके वह खिली हुई कलियों से युक्त कदम की डाल हो। कदम की डाल कैसे, खिली हुई पुष्प के समान है। अब यहाँ देखिए उपमा अलंकार दिया गया है, फर्स्ट क्लास, आप लोग इसका वर्णन थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें जो है उपमा अलंकार है, सीता का शरीर जो है, सीता का शरीर कैसे वर्णन हुआ है, कदम्ब की डाल, कदम्ब हो गया है। और उसके बाद आपको बता दें, और सात्विक भावों को रोमांच और कंपन, स्वेद, ये सब हो रहा है। इनकी उपमा दी गई सुंदरता का, सुंदर उपमा दिए गए हैं। और उसके बाद आपको बताएं, कदम की डाल की तुलना जो है सीता के स्वेद से की गई है। कदम की डाल की तुलना जो है, हाँ, स्वेद से की गई है। डाल, कदम की डाल समझ लेना। उसके बाद जो है, और सीता के श्वेत का नवाम्भ मीन रोमांच की कली से कंपन मारुत परिधूत है। सीता की श्वेत जो है कैसे की गई है, नवाम्भ से की गई है, रोमांच की कली से कंपन मारुत की गई। रोमांच की कली जो है कंपन से मारुत किया गया है। ठीक इसी प्रकार से सीता
सीता ये हैं, इनकी तुलना कदम्ब से की गई है। फिर से देख लीजिए, स्वेद ये है, स्वेद किससे स्फुटित में कलियों डालों से की गई है। हाँ, उसके बाद ये रोमांच खिली हुई से किए गए हैं। रोमांच की कली जो है कंप की मारुत परिधूता तुलना की गई। कंपन की कली जो है, रोमांच की कली जो है किसी तुलना की गई है, मारुत परिधूता। ये मारुत है, मारुत से की गई है। इसी प्रकार यहाँ उपमालंकार है। और छंद देखा जाए तो उपजात छंद है। ठीक है, उपजात छंद है। चलिए इसी प्रकार से वर्णन देखते रहें बढ़िया सा। अब 10 मिनट में फटाफट और देख लीजिए, खटाखट देखिए, बस वाक्यांश बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खटाखट आगे बढ़ेंगे। सीता फिर करें स्वगतम माने मन में, स्वगतम मीन मन में, अवशेषेन एतेन आत्मनः। यहाँ वृद्धि संधि है, देख लीजिए, इतने जानकार हो ही गए हैं। वृद्धि संधि है, एत नहीं है ना, एतेन हो जाएगा, एत फिर एतेन आत्मनः। लज्जा पितास्मि भवत्या तमस्या तमसयः। कह रही हैं, हे पराधीन, इस आत्मा को मुझे भगवती से बहुत लज्जित कराया है। सीता कह रहे हैं, किमति किम धन इति, किम धन ऐसा। देखो वृद्ध संधि बहुत आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निशान में लगा लीजिए। किल धन ऐसा मत्स्यः एष परित्यक्ता एषो अभि षड्गः इति। कहने का मतलब षड्गा मीन क्या, अब सोचेंगी यह क्या जो है परित्याग और यह आसक्ति है। किम क्लेशा की लैसा, क्या क्लेश है, क्या दुख है, बताइए। मत्स्यनः ये परित्याग एषो अभिषडगः, ये बात है। रामा फिर सर्वतो लोग चारों ओर देख करके फिर कह रहे हैं, हाँ कथम नास्ति, नास्ति ले लीजिएगा, नास्ति एव। ठीक है, यण संधि लगा लीजिएगा। ननु करुणः, आगे भी करड़ा 100 नंबर मतलब वाक्य है। हाँ, ननु करुणै वैदेही, हाय यह कैसे सीता है ही नहीं, ये तो सीता नहीं है, ये निष्ठुर सीता है। सीता आकरुणास्मि ये अयव विधम त्वाम पश्यन्त एव जीवामि। मैं निष्ठुर हूँ, जो आपको, मैं इस अवस्था को देखती हूँ, मैं जीवित हूँ, ऐसी बात नहीं है। राम फिर कहें, क्वास प्रिय, कहाँ तुम प्रिय हो, अभी तो दूसरे सीता जान रहे थे, लेकिन करें प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ना माम एव विधम परित्यक्तुम आहर्ति। हे प्रिय, तुम कहाँ हो, मुझे प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो, इस स्थिति में विद्यमान मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि राम को कष्ट है। तो पति पत्नी का प्यार देखिए, राम कितना भी उनके साथ कुछ भी छोड़ दिए थे जंगल में, हाथी शेर बाघ भालू खा ले गए, क्या हो गया क्या नहीं पता नहीं लगवाए, लेकिन तब भी सीता करें, इस स्थिति में आपको मैं छोड़ने लायक नहीं हूँ, विद्यमान मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ना माम व विधम परित्यक्तुम आहर्षि, आहर्ष में योग्यता होता है, यहाँ वो उचित नहीं है छोड़ना। आई, तब सीता कह आई आर्यपुत्रे, मतलब राम कह रहे हैं तुमको प्रिय छोड़ना उचित नहीं है। चलिए फिर आर्यपुत्र कह रहे हैं, आप उल्टी बात कह रहे हो। वासंती देव प्रसिद्ध प्रसन्न हो, प्रसन्न एवं नैव लोके तुरण धारेण संस्तंभ भयाति भूमि गतम आत्मानम कुरु मे नौना प्रिय सखी। हे महाराज, प्रसन्न हो, शोक पराकाष्ठा हो, आप जो है अपने असाधारण धैर्य में संभलिए। मेरे प्रिय सखी यह कहाँ हैं, ये भी नहीं जान पा रहे हैं। तो प्रतक्तम ना, ये मिट गया भाई, प्रतक्तम है नाश्यत एव
कथम अन्यथा वात्सल्या अपि ताम ना पश्यते। वस्तुतः सीता यह नहीं है, नहीं तो वासंती भी उसे क्यों नहीं देख पाती। राम कह रहे हैं ये सीता नहीं है, नहीं तो वासंती तो देखना चाहिए यार ना, वासंती भी नहीं देख पा रही है। कह रहे हैं आप खलु स्वप्नम ऐसा स्यात्, आप तो हो सकता है यह स्वप्न हो सकता है, सीता ना हो। ना चास्मि सुप्तः, नहीं मैं सोया भी नहीं हूँ। कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहाँ आ रही है इस समय। हाँ, राम को निद्रा नहीं आ रही है। और सर्वथा अपि सा ऐसे भगवान नेक वार परिकल्पतः विरपलब्धा पुनः अनुबंधनात् माम। हे निश्चय शक्तिशाली, अनेक बार विचार करके आया हुआ और यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं सीता ममेव, फिर वृद्धि संधि आ गया, मम धन एव हो जाएगा, मैं धन एव। दारुणया विप्लम्भ आर्यपुत्र, निष्ठुर हे सीता ने मुझे आर्यपुत्र ने धोखा दिया है। ठीक है। अवशेष मैं आर्यपुत्र देख करके परवश हो गई हूँ और रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को, भावों को रोना। ठीक है। अवशेषेन पराधीन, और लज्जा पिता लज्जित होकर के लज्ज धन ऋच धन अत्ता धन टाप कीमति तमसा विप्रतिमेव, विपरीत बातें लोकत्रण असाधारण, इसी प्रकार से है। विप्रलम्भा देख लीजिए, विपधम लम्बधन घई घई सर्व आ शेष बचता है, बताए ही है। अनुबंधनात् पीछा कर रहा है, अनुधन बंधन लट विप्रलम्भ शिथ विप्रधन लम्धन अत्ता। इसी प्रकार से यहाँ तक आज समाप्त होता है खींचकर। ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए चला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए जो है जानते हैं जो श्लोक इम्पोर्टेंट है उसको बढ़िया पढ़ाएंगे और बाकी सब वही से दौड़ाएंगे, जान लीजिएगा। ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लेता, इधर वाला सब इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। 43 श्लोक 43, 44, 45 बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। और 46 श्लोक इम्पोर्टेंट है, 47 श्लोक, 48 श्लोक सब इम्पोर्टेंट है। अब फिर एक तरफ से फिर चलेगा, जो वाक्यांश देखेंगे नहीं है वैसे कर देंगे, और लेकिन इस श्लोक तो पूरा ही होगा। ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहेगा भैया। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जो हो सके तो आप जो है अवश्य जो है भाई बहन को अपने अवश्य कर दिया करिए शेयर, और जो हो सके तो आप अच्छी बातें कमेंट में लिखो, आपको भी अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे। ठीक है। नहीं तो ऐसा गिफ्ट दे देते हैं कि दिमाग खराब। ठीक है। तो इस टाइप बातें ना करें, कोई ऐसा बात नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, जिसको नहीं लगे भाई भगाओ यार, ऐसे बहुत देखे हैं। ठीक है। हम जानते हैं भैया, समझदारी आप लोगों में ज़्यादा ही रहती है संस्कृत वाले में। ठीक है। तो आप लोग जो भाई बहन देख रहे हैं, पूरी तरह से वीडियो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आधा देख रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद, जो नहीं देख रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। मान के चलिए नवंबर से दिसंबर तक हो सकता पेपर हो जाए। हाँ, सब कुछ हो गया है, सरकार भी अपने आप हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे पास वैकेंसी नहीं है, अब जौन बा वहीं गुजारा करत जा। ठीक, सही बात है ना। जो है वहीं बाँट खाए ला, तो ऐसे बाँट खाई है ना, समझ में आए तब। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, 5-6 हज़ार जो वैकेंसी आई है, संस्कृत में 100-200 सीटें आई है, तो इसमें क्या होता है, मारा मारी अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरिट भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारा और आपका कर्म है, कर्म करना, और फल तो भगवान के हाथ में है। ठीक है। अब वैकेंसी कितनी है, कितना आएगी कि नहीं आएगी, उसके विषय में हम लोग क्यों विचार करें। भाई सरकार के मनसा रहेगी तो देगी सरकार, नहीं रहेगी तो नहीं देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो
तो इसी प्रकार से आप लोग जुटे रहें, कहीं न कहीं तो आपका हो ही जाएगा। ऐसा नहीं बिहार के माध्यम से चाहे झारखंड के माध्यम से चाहे दिल्ली अधीन मॉडल वाले में आया है, तो आप जो है अपने आप को हारा महसूस न करें। जान लीजिएगा सफलता की श्रेणी में आप एक दिन अवश्य रहेंगे। सफल व्यक्ति को अवश्य लाऊंगा हम, लेकिन थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा स्कूल में तब तक नहीं आएंगी। जान लीजिएगा मेरा ये कहना है, मेरा नहीं कहना है, जिसको क्वालिफाइड हुआ है उसका कहना है। आप सामने अवश्य पेश होंगे, अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे कि मैं कैसे सफल हुआ, कितने कितने मेहनतों के बाद, कितने कितने परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त हुई। सफलता का कुछ उद्देश्य होता है, सुनने और समझने से थोड़ा सा आपको भी ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा कि कहाँ से मैंने गलतियाँ करता हूँ, सफल नहीं हो पाता हूँ, और कहाँ से मैं थोड़ा सा प्रयास और कर दूँ तो सफल हो जाऊँ, ठीक है। अपनी गलतियों को सुधारते रहें, अवश्य एक दिन सफल हो जाएंगे। मेरा यही कहना है आप लोग से, और क्या बताएं, ठीक है। आप लोग अवश्य अपने आप को लगे रहें, बस पेपर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। रोज़ाना आप 1 घंटा 2 घंटा कम से कम समय दीजिए पढ़ाई में। बस 2 घंटा पढ़ेंगे तो रेगुलरिटी जो बनी होती है ना, तो वही काम देती है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या है डेटा क्या, परीक्षा की डेट आई सर जी, परीक्षा की डेट आई हुई तब हम जुटी, नहीं तो क्या फालतू परेशान हुई। हाँ, तो कहने का मतलब उनको फालतू लग रहा है। तो डेट आ जाएगी तो वो जाएगा 90 दिन जाएगा, 3 महीने। 3 महीने में कौन सी तैयारी कर लेंगे बताइए, टीजीटी के या पीजीटी कोई भी हो, कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर तुम पहले से पढ़े हो तब भी 3 महीना में हो सकता हो जाए काम। अगर बढ़िया से पढ़ाई कर ली हो एक बार, बढ़िया तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं किए हो तो आपको रेगुलर लगे रहना पड़ेगा, लगे रख करके छोड़ नहीं देना है। वैकेंसी आए कि नहीं आए, पेपर हो कि ना हो, आप रोज़ाना पढ़ो। हमारा ये कहने का है, रोज़ाना पढ़ने से तो क्या होती है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपके माइंड में 20 बार वो वस्तु, वो एक एक वाक्यों को, एक एक शब्दों को जाएगा तो दिमाग में फीड हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई वार्ता। आप लोग अवश्य आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। देखते रहें रोज़ाना वीडियो को, रोज़ाना शेयर करें, लाइक करें। अब ये नहीं है कि परीक्षा नहीं हो रही है तो उसको क्या मतलब है। हाँ, मतलब है भैया, समय निकाल कर पढ़ना पड़ता है। समय उमय नहीं रहता है, कभी गर्मी हो गई, कभी बरसात हो गई, कभी सर जी नहीं कहते थे कि कभी जाड़ा हो गई आर के सर, कभी जो है बरसात है, कभी मौसम भाई जाड़ा है तो जाड़ा में मन नहीं कहेगा, गर्मी है तो गर्मी में भी मन नहीं कहेगा। तो इसीलिए जो है मौसम आता है और जाता है, परेशानी आती है और जाती है। आप जितना आप अधिक परिश्रम करेंगे, जितना आप लगन से मेहनत करने लगेंगे, उतना आपको परेशानियों रहेगी। ये भी बात समझ लीजिएगा। इधर आप कोचिंग फीस नहीं हो पा रही है, ऐप पास नहीं हो रहा है, बुक नहीं हो पा रहा, कमरे का नहीं हो पा रहा है, तमाम ताड़ना मिल रही है मकान मालिक, तमाम परेशानी हो रही है, तमाम आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। और उसी घर की परेशानी, माता पिता की परेशानी, कोई न कोई बीमार है ही हो, देश भर का बवाल आता रहता है। आदमी ये सब काटते हुए वह निकलता है, तब एक दिन सफलता मिलती है, तब आता है वह अपने आप को समझता है कि आज मैं धन्य हो गया हूँ। जब तक व्यक्ति सफल नहीं होता वैल्यू नहीं मिलती है। प्लेस वैल्यू, प्लेस माने होता है स्थान, वैल्यू मीन कीमत। इसको भी देखते रहो, प्लेस वैल्यू। कुछ दिन बाद आज मैं फिर आया, PLACE, प्लेस वैल्यू, ठीक है कि नहीं अंशु, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस मीन स्थान और वैल्यू मीन कीमत। अब समझ ली, गणित में हर प्लेस का, हर लोगों का कीमत होता है।
जैसे आप ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे, ये कौन सा है? 5 है। आप ये 5 है, समझ लीजिए 100 का स्थान पर, 1, 10, 100 इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर है। इसकी वैल्यू है 500, 500 ए है। अगर यही 5 इस पे होता तो क्या होता? 5 होता है सिर्फ। जैसे ये 7 है तो इसे 5 होता ना, सिर्फ 5 होता, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर 500 है, जान लीजिएगा। यही वैल्यू अगर यही 5 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ऐसे और 0 लगा दो तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। यही को कहते हैं प्लेस वैल्यू। जिससे होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अब 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 100 बराबर हो गया 500, इस टाइप होता है। तो कहने का मतलब हर लोग को जैसे वैल्यू होती है, जैसे आपकी वैल्यू नहीं है कुछ, जैसे आप टीजीटी क्वालिफाइड किए, आपकी वैल्यू तुरंत सहायक अध्यापक टीजीटी, आपकी वैल्यू सब लोग करने लगे। अभी तो इस 5 का कोई नहीं करे यार, 5 पे तो है 5 रुपया, समझ लो। यही 5 यहाँ जाएगा करोड़ों में तो कह रही है यार 5 करोड़, वैल्यू बढ़ी ना। जैसे जैसे प्लेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्लेस बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जैसे जैसे आप जाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। अभी आप हायर यूजीसी नेट से क्वालिफाइड होंगे, हाँ, प्रोफेसर के रैंक पे आप आ जाएंगे तो आपकी कीमत बढ़ गई ना। तो ऐसे यहाँ संख्याओं में भी होता है, हर जगह की बात वही है, जान लीजिएगा। आज का ज्ञान यही इतना रहेगा इंग्लिश मीडियम का। ये आपके बच्चों के लिए बता रहे हैं, आपके लिए नहीं बता रहे हैं। हमारा आपका जो होना था हो गया है, इंग्लिश मीडियम जो जानना था जान गए हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, जिसके पास बच्चे हैं तुरंत बताएं, जिसके पास नहीं है तो अपना फीड करते नहीं दिमाग में। जब शादी विवाह हो जाएगा तब आप बच्चों को अपने सिखाने के लिए आप रहेंगे। इतना थोड़ा बहुत एक ज्ञान अगर एक दिन में अगर मिल रहा फ्री में तो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है, जान लीजिएगा। प्लेस वैल्यू, स्थान की कीमत, ऐसे लोगों की कीमत होती है। अभी तो आप 0 पर हैं, जहाँ प्राथमिक में गए तो 10 हो गया, हाँ, जूनियर गए 100 हो गया, हाँ आप टीजीटी में गए तो आपका 1000 हो गया। ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। आप वही रहते हो लेकिन आपकी कीमत बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसी संख्या वही रहती, 5 वही है, बदलाव कोई नहीं है। मान लीजिए अभी कोई लड़का नाम का है कल्लू, अगर वो कल्लू है, कल्लू यहाँ करता है, वही वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। वही जब पुलिस हो जाता है, ऑफिसर हो जाता है, एक दरोगा, सब लोग सलूट करते हैं, गांव वाले, और साहिब सलाम तो करते ही हैं सब लोग। लेकिन वही कल्लू की कीमत वहाँ बढ़ती, यहाँ कुछ नहीं रहती। आपका भी वही हाल है। जब आपकी वैल्यू धीरे धीरे कब बढ़ेगी? जैसे क्वालिफाइड होंगे तुरंत बढ़ जाएगी। आप वही हो ना, संख्या वही रहती है, स्थान पाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, ये बात होती है। तो यही आदमियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, संख्याओं में भी होता है, हम जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का इतना बहुत हो गया है, आप समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। आपकी ये तो आपकी तैयारी की बात है, लेकिन आपके ये जीवन की बात है। आने वाला भविष्य आपका बच्चा जान लीजिए कि संस्कृत नहीं पढ़ेगा, 100% विश्वास है। 100 में 1% बात छोड़ दीजिए, जान लीजिएगा। जितना मैं जो देख रहा हूँ साइंस और साइंस और मैथ की कीमत भग रही है, उतना तो हमें लगता है कि शहर में तो अब बिल्कुल नहीं रह गई है। 100 में 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि हिंदी मीडियम पढ़ते हैं और संस्कृत एकदम बिल्कुल कम पढ़ते हैं। और क्या बताऊं हम। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जो हो सके। और पूछना पाछना रहे आप अवश्य अपनी बातों को रखिए। ठीक है, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझाने का प्रयास आप वही उतना करिए जैसे आपकी जहाँ ज़रूरत समझ में आए वही आप बताइए हमको। ठीक है, नहीं तो हमको तुरंत दुष्प्रभाव पड़ जाता है, तुरंत उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।